ध्यान में होना और ध्यान करना, इसमें क्या मतलब डिफरेंस है? और क्या ध्यान में हुआ जा सकता है ध्यान कर? बहुत सुंदर, ये बहुत कीमती प्रश्न है। मन इस बात को मानने को ही राजी नहीं होता है, मन इसे स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि दिखाई कुछ और रहा है और बात कुछ और बनने की कर रहे हैं हम लोग। कर करके ना करने की कला, ध्यान का मतलब ही इतना है। कोई मुझे पूछे ध्यान का मतलब क्या है, कर करके ना करने की कला। अब होता क्या है समझो, अब तक ओशो जब तक थे उसके पहले तक एक व्यक्तित्व में, बुद्ध के समय में, महावीर के समय में व्यक्तित्व में एक सरलता थी, एक स्वीकार भाव था, एक सहजता थी, एक बालपन था, एक भोलापन था। क्योंकि पहले सिर्फ गांव थे, शहर तो बहुत कम थे, वो तो शहर बाद में विकसित हुए। तो जैसे जैसे वो सरलता खोने लगी तो तुम्हें सीधे ध्यान में ले जाना कठिन होने लगा। तुम्हें सीधा कहा जाए भाई एक काम करो अंकित जी, आंखें बंद करो और बैठ जाओ जी। और लेट जाओ, कुछ नहीं करना है जी। तो वो बैठना अभी आज के अंकित को बहुत कठिन है। जी बिल्कुल। क्योंकि आपने जो बाहर की जो ये दौड़ भाग की जिंदगी की जो आदत गहरी की है ना अचेतन की, वो बेचैन करेगी, वो सीधा तुम्हें बैठने में सहायता नहीं देगी, सीधा तुम आंखें बंद करके बैठ नहीं पाओगे। इसलिए ओशो ने बहुत सुंदर बात कही है विपश्यना के संबंध में। विपश्यना आखिरी ध्यान है, अल्टीमेट ध्यान है, लेकिन सीधा विपश्यना में जाना मत। क्योंकि 95% लोग, 95 मतलब बड़ा आंकड़ा है, उसको 100% आप कह सकते हो। 95% लोग सीधा विपश्यना में जा ही नहीं सकते। उसे पहले थोड़ा डायनामिक से गुजरना पड़ेगा, उसे थोड़े एक्टिव प्रयोग से गुजरना पड़ेगा। अब एक्टिव प्रयोग क्यों दिए ओशो ने? देखो, हर बुद्ध पुरुष की यही खूबी है कि वो वर्तमान की चिंता करता है, वर्तमान की बीमारी के संबंध में चिंता करता है। बुद्ध पुरुष को वो दिखाई पड़ता है कि असली प्रॉब्लम कहां है, असली जड़ में पीड़ा कहां है। तुम भूल गए हो, चैन से बैठना भूल गए हो, तुम ना करना भूल गए हो। इस बात को समझ लेना, ये ध्यान बयान बड़े बड़े शब्द है, उसको भूल जाओ। तुम खाली बैठना भूल गए हो, तुम्हें अपने साथ होना अच्छा नहीं लग रहा है, ये सब तुम भूल गए हो। अब सीधा तुम्हें उसमें बैठाया जाए तो सीधी सी बात है, जो चंचलता जन्मों से या कहो सालों से, बचपन से लेके अब तक जो सीखी है तुमने, जो आदत निर्मित की है, वो तुम्हें सीधा बैठने नहीं देगी, वो चैन से बैठने नहीं देगी। ये सब विधियां जो एक्टिव दी है ना, कि थोड़ा कूदो, थोड़ा नाचो, थोड़ा श्वास के प्रयोग करो, थोड़े थोड़े तुम्हें ऑक्यूपाई करते हैं वो। तो वो जितना ऑक्यूपाइड तुम होते हो, जितना तुम एक्टिव होते हो, वैसे वैसे करना साफ होने लगता है, उसकी व्यर्थता साफ होने लगती है। करने से उपलब्ध नहीं होता है, वो बात साफ होने लगती है। अब कुंडलिनी वाइब्रेशन करने से कोई मुक्ति नहीं मिलने वाली, आप समझ रहे हो? श्वास को प्रयोग करते, प्राणायाम करते करते कहीं मुक्ति नहीं मिलने वाली है। लेकिन ये सब करने से तुम्हारे अचेतन को एक बात साफ होने लगती है कि बाहर तो व्यर्थ था ही, यहां कर करके भी सब व्यर्थ है, करना व्यर्थ है, वो बात समझ में आना शुरू हो जाती है। ध्यान का ये परिणाम होता है। ध्यान का जो स्वाद होता है ना, वो स्वाद तुम्हें इस बात के लिए तैयार करता है कि यहां करने से कुछ भी उपलब्ध नहीं होता। और वो बात तुम्हारा अचेतन धीरे धीरे जैसे जैसे तुम प्रयोग करते हो, वैसे वैसे वो स्वीकार करने लगता है। और जितना वो स्वीकार करेगा,
उतनी ही मात्रा में तुम्हारे अंदर एक चैन आना शुरू हो जाएगा। ये गौर करना। जैसे जैसे ध्यान, जैसे वो स्वामी जी का भी प्रश्न था, मैंने कहा ना कि इतने सालों से आप ध्यान कर रहे हो, कुछ फर्क पड़ा? तो क्या बताया उन्होंने कि स्वामी जी अब मैं अकेले रहना ज़्यादा पसंद करता हूँ, मैं अपने में होना ज़्यादा पसंद करता हूँ, बातें कम अच्छी लगती है, बाहर दौड़ना कम अच्छा लगता है, नई मुसीबत मोल नहीं लेता हूँ। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? यही तो परिणाम हुआ, यही तो ध्यान है। ध्यान का यही तो परिणाम होना चाहिए, ताकि तुम कम से कम नई मुसीबत मोल ना लो, नई परेशानी खड़ी ना करो, नई झंझटें खड़ी ना करो। और जो नई झंझटें लेना बंद कर देता है ना, इस बात को समझो, उसमें दो काम हो रहा है। एक तो तुम नई फसल, नए बीज नहीं डाल रहे हो भूमि के अंदर, और तुम्हारी पुरानी फसल इस टाइम गैप में कटती जाती है। तो एक समय ऐसा आएगा कि पुरानी फसल काटने के लिए बचेगी नहीं, लेन देन, हिसाब किताब, जोड़ अजोड़ जिससे ले आया था उसको देना, पीड़ा से गुजरना, ये सब कटते जाएगा। उसको तुम देखते रहोगे, देखते रहोगे, देखते रहोगे, करोगे नहीं, देखते रहोगे, और नए तुम बीज डाल नहीं रहे हो। तो एक दिन परिणाम ये आ जाएगा कि तुम पूरी तरह मुक्त हो जाओगे, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाओगे, फिर से लौटना नहीं पड़ेगा, वो अवस्था आ जाएगी। उसी को समाधि कहा है। समाधि का मतलब ये, जहां लेन देन पूरा हो गया, अब कोई लेन देन नहीं है। अभी तो जो थोड़ा बड़ा बचा है, वो बुद्ध ने बुद्धत्व पाने के बाद 40 साल जो थोड़ा बहुत जिससे भी लेन देन था, किसी को मारा होगा पत्थर, तो वो पत्थर आया है उसके पास, तो उसको स्वीकार कर रहे, ठीक है भाई। वो महावीर के कान में खिले ठोके गए थे, क्या उनको क्या दिखाई पड़ा कि इसी व्यक्ति को मैंने पिछले जन्म में कान में शीशा डाला था, उसको चोट पहुंचाई थी। अब वो लेन देन हिसाब तो पूरा करना पड़ेगा, भाग नहीं पाऊंगा मैं, तो उसने स्वीकार कर लिया। अगर यही बात बनी नहीं होती तो वो बेचैन होते, वो दुखी होते, उस पर क्रोध करते, उस पर घृणा करते, और नया लेन देन खड़ा कर देते थे। आप समझ रहे हो बात को? जी। और नई झंझटें खड़ी करते, नए बीज डाल देते थे। तो उन्होंने नए बीज नहीं डाले, क्योंकि उन्हें ठहरने की कला आ गई थी, उन्हें देखने की कला आ गई थी, वो साक्षी में रहना सीख लिया था उन्होंने। यही तो परिणाम हुआ कि अब तुम बाकी का जीवन सिर्फ देखने में, साक्षी रहने में निकालते हो, नए बीज डालते नहीं हो। स्वामी जी, एक चीज ये पूछनी है इसी में, मुझे इसी प्रश्न से संलग्न है ये पूछना, जैसे आपने लेन देन की बात बताई, ठीक है, तो पूर्व जन्मों के हमारे कितने लेन देन है ये तो हमें नहीं पता, इस जन्म के कुछ लेन देन होंगे। तो ये जो लेन देन के जो परिणाम घटते हैं हमारे ऊपर, ये भी ध्यान में तो बाधा बनते ही है कुछ ना कुछ, क्योंकि हम लोग क्या, मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि बिल्कुल मैं ध्यान की बात करूँ तो ध्यान में एक बिल्कुल छोटा बच्चा हूँ, स्वामी, जीरो से चल रहा हूँ। तो ये जो लेन देन है, अब महावीर ने तो या बुद्ध ने तो वो पत्थर सहन कर लिया, उन्हें पता चल गया कि कान में शीशा उन्होंने पिघलाया था, उसका लेन देन है। लेकिन एक साधारण मनुष्य के रूप में हमें तो नहीं पता कि हमारा कौन सा जन्म था। तो इसका असर ध्यान पे ना पड़े, या इसे सहन करते हुए भी हम सहज रूप से ध्यान के मार्ग पर बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सकते, ये कैसे संभव है? नहीं, यही तो क्या ये संभव? वही 100% संभव है। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि होता क्या है कि वास्तव में उसकी असर नहीं पड़ रही है, मुझे असर पड़ रही है, भ्रांति टूट नहीं रही है। तुम्हें अभी भी लग रहा है मुझ पर सब हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, गलत हो रहा है। जो भी दुखी होगा कभी उसकी बातें सुनना, पहली बात तो कभी नहीं कहेगा कि मैं दोषी हूँ, वो तो हमेशा कहेगा भाई गलती तो मेरी थी नहीं, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अभी आदमी का तो कभी मैंने पैसा खाया नहीं है, वो आदमी मेरा पैसा क्यों खा रहा है, इस भाई ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, हालांकि मैं तो कभी उसके साथ मैंने ऐसा व्यवहार नहीं किया। ये तर्क उठते हैं ना, ये तर्क इसीलिए उठते हैं क्योंकि अभी भी हमारी भ्रांति वही है कि मैं कर रहा हूं, या मेरे से हो रहा है, या मैं कर सकता हूं। ये भ्रांति टूटी नहीं है। वो तो ध्यान, यहाँ तो स्वामी जी मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, जैसे कि मेरा पिछला बैलेंस काफी होगा,
या इस जन्म का बैलेंस है, तो ये तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ मुझे लगता है भ्रांति टूट जानी चाहिए इससे। नहीं, ऐसे एक्सेप्ट करने से नहीं टूटती है ना, वही तो तकलीफ है अच्छा, कि तुम एक्सेप्ट तो सबने कर लिया है भाई, मैं आत्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ। कोई मना कर रहा है इसमें से? पूछ लो, जितने लोग हैं उससे पूछ लो उनको, कोई मना कर रहा है क्या? वो एक्सेप्ट करने से बात नहीं बनती है ना, वो तो आग से गुजरना ही पड़ेगा, तुम्हें वो लेन देन पूरा करना ही पड़ेगा, हिसाब किताब पूरा करना ही पड़ेगा, तुम भाग नहीं सकते हो। भले इस बार जी। जैसे वो आत्महत्या की बात की हो स्वामी जी ने, तुम्हें वही तो बताया ना कि इस बार भागोगे, लेकिन अगले बार उससे भी बड़ी चुनौती आएगी, तब क्या करोगे? जी, सही बात। अलग रूप में चुनौती आएगी, तब क्या करोगे? सवाल इतना ही है कि तुम्हें गुजरना है आग से, जी, तब बात बनेगी, और उसके लिए राजी होना है। तो उसके लिए राजी होने के लिए ध्यान उसकी तैयारी है, इस बात को समझो। ध्यान करता क्या है? जो जो अभी आपका प्रश्न था पहला, ध्यान यही तो करता है कि तुम्हें किसी भी कृत्य में ना इन्वॉल्व होने की, बीच में घुसने की प्रक्रिया सिखाता है, तुम्हें दूर से देखने में सक्षम बनाता है, तुम्हें ठहरने की कला सिखाता है, तुम बेचैन ना हो, सब कुछ गुजर जाए सामने से, उसके लिए तैयार करता है। ध्यान और करता क्या है मुझे बताओ? तो स्वामी जी का उत्तर तो यही था कि ये सब क्षमता बढ़ गई मेरे अंदर, अब वही परिस्थिति है, उतना क्रोध नहीं आता है जो पहले आता था। समझ रहे हो? वो टकराहट नहीं हो पा रही है, क्योंकि अब तुम्हारा बीच बीच में जाना थोड़ा कठिन हो रहा है, तुम बीच में नहीं जा रहे हो, तुम सहज हो, देख रहे हो, दृष्टा हो, सब चल रहा है, अच्छा भी मेरे सामने से गुजर रहा है, बुरा भी मेरे सामने से गुजर रहा है, तुम दोनों के लिए राजी होने लगे। ये एक्सेप्टेंस तुम्हारे अंदर, स्वीकार भाव बढ़ने लगा, ये ध्यान का परिणाम है। तो ध्यान एक दिन धीरे धीरे तुम्हें उसी ओर ले जा रहा है। वही बात है जी, डॉक्टर तुम्हें दवाई की केमिकल प्रोसीजर समझाए या ना समझाए, लेकिन दवा अपना असर करेगी, तुम चिंता मत करो। ओशो ने जब प्रयोग दिया है तो बहुत ही वैज्ञानिक रूप से दिया है कि पहले तो तुम्हें कर करके थकाना है, ठीक से थक जाओ। इसलिए देखो आखिरी चरण में तुम्हें क्या बोलते हैं? अब लेट जाओ। अभी तुम कुछ भी करोगे अंकित तो ध्यान में बाधा हो जाएगा। हर एक प्रयोग के आखिरी चरण को जरा गौर करना, उसमें तुम भी हट जाओ। अगर बैठे हो तो भैया लेट जाओ, क्योंकि बैठना भी उपद्रव करोगे तुम कुछ ना कुछ तो करोगे। बैठोगे तो सोचोगे ऊर्जा ऊपर जा रही है, सहस्त्रार में जा रही है, ऐसा भाव करने लगोगे, नए नए खेल रचने लगोगे, स्वामी जी बहुत अच्छे रंग दिख रहे हैं, ये सब चक्कर चालू हो जाएंगे। तो उन्होंने क्या बोला? भैया एक काम करो, मर जाओ। आखिरी चरण का मतलब क्या है? मर जाओ। अब तुम्हारी बिल्कुल जरूरत नहीं है, अब जो करेगा वो अस्तित्व की ऊर्जा करेगा। अब तुम्हारा इंटरफियर करना बाधा रूप हो जाएगा। इसलिए तुम देखना आखिरी चरण में तुम्हें सरेंडर करवाया जाता है, और वो है असली ध्यान। इसलिए ओशो तो आपने सुना नहीं, ओशो को कई बार बोला है, असली ध्यान तो वही है कि जब तुम कुछ नहीं करते, जब तुम होते ही नहीं हो, तब घटता है ध्यान। ये तुम्हारा होना, तुम्हारा अनुभव, हर चीज बाधा बनता है। तुम जितने, इसलिए देखना, तुम जितने तुम अनुभव करने लगते हो ना, तो उतने एक्सपेक्टेशन बढ़ने लगते हो, और जितने एक्सपेक्टेशन बढ़ते हैं उतना ध्यान घटना कठिन होते जाता है। ये गौर करना कभी, तुम तो इतने सालों से कर रहे हो, आपको पता होगा। समझ रहे हो? तो ये असली कला तो यही है कि भैया तुम चुपचाप बैठ जाओ। ये चुपचाप बैठाने के लिए उनको इतना बोलना पड़ा, इतना नाच कूद करवाना पड़ा, कर करके थकवाना पड़ा, तब जाके तुम बैठने को राजी हुए हो। अगर सीधे बैठ जाते तो कहते भाई आगे का कुछ भी मत करना, सीधे बैठ जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है।